और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिणी इजराइल पर कल हमास ने 95 रॉकेट दागे थे। इसराइल की गजा में एक बार फिर फजाई बमबारी जारी, एक ही खानदान के 20 अफराद शहीद कर दिए। हमास का तारीख का बदतरीन हमला, इसराइल लरस गया। हमास और फ़लस्तीनी हैकरों का इसराइल पर शदीद साइबर हमले, सरकारी टीवी चैनल हैक कर लिया। आयरन डोम भी मैदान में आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अल अरबिया चैनल के नामा-ए निगार ने इतला दी है कि इजरायली जंगी हथियारों ने एक बार फिर बुध और जुमेरात की दरमियानी शब फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इन हमलों में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। खबरसार एजेंसी AFP के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने हमास के अस्करी विंग अज़ीज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के ईसा बिन मरकज़ पर 12 मिसाइल दागे, जिनमें मादी नुकसान की इतलात मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक जनूब मशरकी गजा में जैतून के मकाम पर हमास के ठिकाने कुरैश पर फ़ज़ाई हमला किया गया, जिसमें ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। कबल अज़ीं इसराइली फ़ौज ने कहा था कि गजा की पट्टी से जनूबी इसराइल पर रॉकेट फायर किया गया, ताहम इसके नतीजे में किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। इजरायली पुलिस का कहना है कि रॉकेट एक मरतबा फिर खेत में गिरा, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद फ़लस्तीन में इसराइली हमले रुक गए थे, लेकिन एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले देखने में आए हैं। गजा की पट्टी पर एक मरतबा फिर की जाने वाली बमबारी के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 20 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मेडिकल ज़राए ने बताया है कि अबू हत्ताब फैमिली के 8 बच्चे और 2 ख़वातीन शाती महाजिर कैंप के में एक 3 मंजिला इमारत पर इसराइली हमले में उस वक्त जामे शहादत नोश कर गए जब उनका घर फ़ज़ाई हमले में मलबे का ढेर बन गया। अल अरबिया के नामा-ए निगार ने बताया है कि बमबारी के बाद इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि उन्होंने रमाला के इलाके में हमास के सिक्योरिटी हेड तौफीक अबू नाइम के मकान को निशाना बनाया। ये इलाका अल-शाती महाजिर कैंप के करीब वाक़ है। ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि हमले के वक्त वो अपने घर पर मौजूद थे या नहीं। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उन्होंने गजा की पट्टी में जारी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान गजा के अंदर 150 अहदाफ पर 40 मिनट के अंदर 450 मिसाइल दागे हैं। अमेरिकी सफरतकारा हादी उमर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इस वक्त मुलाकात कर चुकी हैं और उनकी आमद का मकसद अमेरिका की जानिब से कशीदगी में कमी को कोशिशों को आगे बढ़ाना है। एक मिस्री अहदेदार ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि इसराइल पहले ही मिस्र की जानिब से 1 साल की मुद्दत के लिए जंग की तजवीज़ मुस्तरद कर चुका है, जबकि हमास ने इस तजवीज़ पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। हमास ने सीज़फायर पर रजामंदी के हवाले से अपनी शराइत पेश की हैं। अल अरबिया नामा-ए निगार के मुताबिक हमास चाहती है कि हालिया तनाज़ के फ्लैश पॉइंट मशरकी बैतुल मुक़द्दस के इलाके अल शेख अल जराह से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से इसराइल बाज रहे। इसके अलावा इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत का ये मुतालबा है कि मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को आज़ादाना इबादत की इजाज़त दी जाए और इसराइल गजा की पट्टी पर अपने फ़ज़ाई हमले फ़ौरन तौर पर बंद करे। हमास की फ़ौजी शाख ने सेहोनियों के खिलाफ जंग में ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इतलात के मुताबिक अल कुद्दुस ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि अल सैफुल कुद्दुस नामी जंग में एक नए हथियार की रहनुमाई कर दी गई है और शहाब किस्म के मकामी बमबार ड्रोन्स के जरिए गजा के शुमाली साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया। इस बयान में मजीद कहा गया है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा की सरहद से मुत्तसिल सेहोनी हुकूमतों के फौजी ठिकानों पर कामयाब हमले किए हैं। वाज़ेह है कि इस्तकामती महाज ने इससे कबल हालिया जंग में पहली बार इसराइल के जनूब में इंतहाई किस्म के फासले पर वाक़ रामून एयरपोर्ट को अयाश 250 किस्म के नए मिसाइलों से निशाना बनाए जाने की खबर दी थी। एक ऐसे वक्त में जब इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर क़यामत ढा रखी है, जर्मनी ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर रॉकेट हमलों की मज़म्मत करते हुए इन हमलों को दहशत गर्दी करार दिया है। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान स्टीफन सेबर्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमास के रॉकेट हमले
दहशत गर्द हमले हैं जिनका वाहिद मकसद लोगों को अंधाधुंध कत्ल करना और इनमें खौफ व हरास पैदा करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की हुकूमत हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई के हक़ के दिफा करती है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि लबनान के सरहदी इलाके अल कलेला से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए थे। इस वाक़े के 24 घंटों के बाद इसराइली फ़ौज ने शाम की सरजमीन से भी रॉकेट दागे जाने का दावा किया है और कहा है कि ये रॉकेट बहरान इलाके में गिरे हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अफ़ीहाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि शाम की सरजमीन पे इसराइली रॉकेट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। उन्होंने कहा है कि शाम से दागे गए रॉकेटों में एक शाम में जा गिरा जबकि 2 इसराइल की हदूद के अंदर बहरान इलाके में गिरे हैं। तर्जुमान ने बताया है कि शाम से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए थे। ज़राए इब्लाग से मिलने वाली खबरों में बताया गया है कि जनूबी लबनान से इसराइल के बलाई इलाके अल जलील पर 3 रॉकेट दागे गए हैं जो कि अल जलील कलोमी जा गिरे। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि वो लबनान की सरजमीन से इसराइल पर रॉकेट हमलों की तहकीकात कर रही हैं। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी लबनान से दागे गए 3 रॉकेट इसराइल में एक वैरान इलाके में जा गिरे। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अफ़ीहाई अदराई ने ट्विटर पर बताया है कि लबनान की सरजमीन से 3 रॉकेट अल जलील के सारे इलाकों में दागे गए। उनका कहना था कि इन रॉकेट हमलों पर ख़तरे के सायरन बजाए जा चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि लबनान के सरहदी इलाके इसराइल पर 3000 रॉकेट दाग चुका है। इसराइली फ़ौज तर्जुमान ने बताया है कि वो ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं और ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में हमास के हेडक्वार्टर को बमबारी से तबाह कर दिया है। बमबारी में हमास के बमबार ड्रोन यूनिट के इंचार्ज सामिर अबू दक्का की रहायशगाह को भी निशाना बना चुका है। शाम से रॉकेट हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब इजरायली फ़ौज फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पर वहशियाना बमबारी जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता सोमवार से जारी बमबारी में अब तक 130 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ इजरायली फ़ौज ने एक बयान में ये भी कहा है कि लबनान की सरजमीन पर इसराइल पर रॉकेट हमलों की तहकीकात कर रही है। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी लबनान से दागे गए 3 रॉकेट इसराइल में एक वैरान इलाके में भी जा गिरे हैं जिससे इसराइल का बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हो चुका है और आगे भी कहा जा रहा है कि ये जंग जारी रहेगी।